वक्ता जो बोलता है ना, अपना कुछ नहीं बोलता। ये सब जो वक्ता बोलते हैं ना, दूसरों की प्रसादी बांटते हैं, जो दूसरों से श्रवण किया है। और सबसे बड़ी बात तो व्यास जी की प्रसादी। हम जितने भी वक्ता हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, हम व्यास जी की कृपा से ही खाते हैं। उन्हीं की वाणी की हम पर कृपा है कि उन्हीं की कृपा से हम सब वक्ता अपना जीवन भी चलाते हैं, अपना समाज भी चलाते हैं, अपना धर्म भी चलाते हैं। लेकिन व्यास जी ने कभी नहीं कहा। अगर आज कलयुग में व्यास जी भागवत लिखते ना, तो आजकल के लोग एक इतनी सी 2 पेज की किताब भी लिखते ना, तो उस पर अपना एक वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है, उस पर अपना कॉपीराइट होता है। अब आप उस कॉपीराइट को बोल भी दो कहीं अपने वाणी में, वीडियो में, तो उस पर कॉपीराइट बंद करो ये वीडियो। आजकल टेक्निकल भाषा में, यूट्यूब वगैरह में यही सब होता है। लेकिन आप सोचो, अगर व्यास जी जैसे महापुरुष, सुखदेव जी जैसे महापुरुष, गोस्वामी तुलसीदास जी अगर अपनी रामचरितमानस पे कॉपीराइट लगा देते तो क्या होता हम लोगों का। ये हम लोग कलयुगी मूर्खता है। अरे ज्ञान तो जितना बटे उतना बढ़िया है। प्रसाद तो बांटा जाता है, जितना बांट सको प्रसाद को बांटो। हनुमान जी महाराज जब राम जी जा रहे थे साकेत, अपने पूरी लीला का संवरण करके राम जी जाने लगे, तो जब जा रहे सबको, पूरी अयोध्या को राम जी साथ लेके जा रहे विमान में बिठा करके, तो हनुमान जी वहीं खड़े थे। राम जी ने कहा कि बेटा तू नहीं चलेगा। हनुमान ने कहा कि जाऊंगा, पर पहले प्रश्न का उत्तर दो। क्या? बोले जहां आप मुझे ले जा रहे हो, वैकुंठ, साकेत, जहां भी ले जा रहे हो, क्या वहां मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी? तो राम जी चुप हो गए कि ये व्यवस्था तो केवल धरती पर ही है। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्यम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या माम माम मुंचित करहिचित। ये तो केवल धरती पर ही भगवत कथा मिलती है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा कर दो, आज तक मैंने आपकी कोई आज्ञा टाली नहीं, पर आज मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता, क्योंकि जहाँ राम कथा ना हो, जहाँ हरि कथा ना हो, वही हनुमान क्या करेगा। राम जी ने कहा तो फिर तू धरती पर कब तक रहेगा? हनुमान जी ने कहा जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक ये हनुमान धरती पर रहेगा। तो अगर हनुमान जी को सदा सर्वदा धरती पर रखना है, तो ये हमारी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कथा निरंतर चलती रहनी चाहिए, कथा निरंतर बहती रहनी चाहिए। ये कथा कहीं रुकी तो हनुमान जी उसी क्षण ये पृथ्वी छोड़ के चले जाए। इस धरती पर हनुमान हर जगह बहता रहे, उसके लिए आवश्यक है सत्संग चलता रहे। कहीं हो भगवत सत्संग, हनुमान जी पहुंच जाते। भक्तमाल में तुलसीदास जी का चरित्र आता है। भक्तमाल एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, अगर आप कभी भी भारत जाओ तो जरूर लेके आइएगा। नाभा जी द्वारा रचित है भक्तमाल। उस भक्तमाल में अनेक भक्तों का चरित्र है, त्रेता के, द्वापर के, कलयुग के, आज से 500 साल 100 साल पहले भक्त सबका चरित्र है। तो उसमें तुलसी बाबा का चरित्र है। उसमें लिखा है श्री तुलसीदास जी काशी में विराजमान कथा रहते थे कुटिया में, और धाम में वो मलमूत्र नहीं त्यागते थे, नियम था तुलसी बाबा का। तो वहाँ से नदी पार करके जाते, वहाँ सुबह सुबह अपना शौचादि हो के फिर आते थे। तो हाथ में पात्र ले जाते थे, हाथ वाथ सब मांजने साफ करने के लिए। तो उनके पात्र में जो थोड़ा जल बच जाता, उसको एक पत्थर पे डाल देते थे रोज। एक दिन उस पत्थर से एक प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत जैसे प्रकट हुआ तो श्री तुलसी बाबा से पूछा, कहा, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि बाबा आप जैसे महापुरुष रोज मुझे जल चढ़ाते थे, मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया, मांगो क्या चाहिए। अब भगवान का भक्त भगवान से क्या मांगेगा? कोई पैसा मांगेगा नहीं, रुपया मांगेगा नहीं, धन दौलत नहीं, कतई नहीं, कदापि नहीं। एक ही चीज, कृष्ण दर्शन लालसा, एक ही चीज मांगता है। तो तुलसी बाबा ने कही एक काम करो, प्रेत को का अगर दर्शन कर तू कुछ करा सकता है तो राम जी के दर्शन करा दे।
तो प्रेत हंसने लगा। प्रेत बोला, अगर राम जी के दर्शन कराने की ताकत होती तो मैं प्रेत होता? अच्छा, पर एक काम करा सकता हूं, ना आपकी ना मेरी, राम जी के जो परम भक्त हैं, परम दास हैं, उनका पता बता सकता हूं कि वो कहाँ मिलेंगे। तो पूछा, कहाँ मिलेंगे? बोले, आप नित्य कथा करते हो, उस कथा में हजारों संत महापुरुष आते हैं, उस भीड़ से दूर जहां लोग अपने चप्पल, जहां अपनी जूते उतारते हैं, वहां पर एक कोढ़ी आता है। कोढ़ी मतलब जिसके पूरे शरीर में खून, रक्त इत्यादि बहता है, रोग है, बीमारी है, वो आता है। और वो रोगी कोई और नहीं है, वो स्वयं पवन पुत्र श्री हनुमान जी है। वो आगे नहीं बैठते, कहीं आगे बैठने के लिए कोशिश नहीं करते, पीछे एकदम वहां पादुका में बैठे रहते। जाओ कर लो दर्शन। अगले दिन कथा आरंभ हुई। बाबा तुलसीदास जी उठ के गए, देखा हनुमान जी पीछे कोढ़ी बन के विराजमान है। भागे भागे बाबा तुलसी गए और जाके उनके चरणों को पकड़ लिया। तो हनुमान जी बोले, अरे दूर दूर दूर, अरे भैया तुझे दिखाई नहीं देता, मेरे शरीर में रोग है, तू छुएगा तो तुझे भी रोग लग जाएगा। तुलसी बाबा ने मुस्कुरा के कहा कि यही तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको छूं और आपका जो राम रोग है वो राम रोग मुझे लग जाए। भक्ति सचमुच एक प्रकार का रोग है, लेकिन बड़ा अच्छा रोग है। अच्छा रोग इसलिए क्योंकि इस रोग में वो प्राप्त हो जाता है जो दुनिया के किसी भी सुख में नहीं है। भगवत भक्त को जो मिलता है ना, सच मानिए, वो दुनिया में और किसी साधन से नहीं मिलता है। जो भगवान के भक्त को रस मिलता है, भक्ति में जो रस है। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना शीरे, पर पग घुंघरू बांध मीरा ना चीरे। इतने दुख सहने के बाद भी अगर मीरा भक्ति नहीं छोड़ती तो कुछ तो बात होगी भक्ति में, कुछ तो होगा भजन में। उस रस को जानना ही ये सत्संग है कि इस सत्संग से सुन के हम जाने कि भक्ति में कितना रस है, भगवान के भजन में कितना रस है, भगवान की कथा में कितना रस है। इस भगवत भक्ति के रस को जानना ही सत्संग है।